गुड इवनिंग। आज का हमारा चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन हुए, ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं, और ज्योमेट्री एक हमारा सब्जेक्ट है। उनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है हमारे ज्योमेट्री में, तो हम उसी पे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जियोमेट्री क्या होता है। जियोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन, दोनों ग्रीक वर्ड है। जियो मीन्स अर्थ और मीटरिंग मीन्स होता है मेजरमेंट। जियोमेट्री से बना है जियोमेट्री, तो अर्थ का मेजरमेंट, इसको बोला गया जियोमेट्री। मतलब जो आइडिया लगाया जाता है कि बेसिकली इसका इवॉल्व हुआ होगा लैंड्स के मेजरमेंट के लिए। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका इवॉल्व हुआ होगा ये लैंड्स के मेजरमेंट के लिए। हमारे वैदिक पीरियड में, जो वैदिक काल आता है, वैदिक पीरियड में इसका यूज होता था वेदीज का मेजरमेंट के लिए। वेदीज आपको पता ही होगा, जो यज्ञ जो होता है, हवन होता है, उसका जो वेदी बनती है, ये बनाने के लिए इसका यूज होता था। ये यज्ञशाला जो होती थी हवन का, ये बनाने के लिए हवन कुंड, इसके लिए इसका यूज होता था। जियोमेट्री में बहुत सारे मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें ग्रीस के जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका बहुत ज्यादा जो नाम आता है, एक है थेल्स, दूसरे हैं पाइथागोरस, और तीसरे हैं यूक्लिड। इसमें थेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट तो एक आपका ट्रायंगल में है, ट्रायंगल के एरिया के लिए इनका थ्योरम है। लेकिन थेल्स ने बताया था सर्कल का जो डायमीटर होता है वो एक दूसरे को, मतलब सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग पढ़े ही है, और यूक्लिड का ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम्स और वो पोस्टुलेट्स ये लोग दिए थे। इंडिया के भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस, जैसे जो उनका ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया से आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य सेकेंड थे, इन लोगों का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब ज्योमेट्री में एक टर्म आता है एक्जियम, और एक टर्म आता है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स और एक्जियम्स, बेसिकली दीज टू आर सेम थिंग। एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स एक ही चीज होती है। बस एक्जियम का क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जो सेल्फ एविडेंट और सेल्फ प्रूव्ड हो, जिनको प्रूव की जरूरत ना हो, और उनका यूज मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्जियम्स। और वैसे ही स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत ना हो और उनका यूज केवल ज्योमेट्री में किया जाता है, इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। अब आते हैं यूक्लिड्स एक्जियम्स पे। यूक्लिड्स के कुछ एक्जियम्स यूक्लिड्स ने दिए थे, उस एक एक एग्जाम को हम करके बताते हैं। पहला एग्जाम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे एक है ट्रायंगल, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। अगर ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है और रेक्टेंगल का एरिया भी अगर स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो ये एक एग्जाम दिया हुआ था कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल का भी एरिया इक्वल होगा। ठीक है, दो थिंग्स हैं, अगर एक दूसरे के इक्वल हैं किसी तीसरे के, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरा एग्जाम था इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल आर इक्वल। जैसे दो इक्वल, कोई दो ट्रायंगल है और ये कोई दो ट्रायंगल है, अलग अलग इक्वल है। अगर इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के अलग अलग कोई शेप बनाया जाता है, तो जो ये वाला शेप होगा वही उतना ही ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सेम वे में है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे एक सर्कल है, सर्कल में से एक पार्ट निकाल लिए और दूसरे सर्कल में से भी उतना ही पार्ट निकाल लिए, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। चौथा पोस्टुलेट था थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल। जैसे एक 10 रुपए का कॉइन है और दूसरा 10 रुपए का कॉइन। कोइंसाइड का मतलब होता है इसके ऊपर रखा जाए। अगर इस कॉइन को हम इस कॉइन के ऊपर रखते हैं और ये दूसरे को अगर कवर कर लेते कंप्लीट, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये हमारा चौथा इनका यूक्लिड्स का एग्जाम था, थिंग्स विच आर कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल। पांचवा था होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ये अगर कोई होल सर्कल है या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, अगर ये होल है और इसका कोई पार्ट हम लेते हैं, तो ये जो होल पार्ट होगा ये इस पार्ट से
बड़ा होगा। छठवां है थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। जैसे कोई एक सर्कल है, वो इस सर्कल के डबल है, और दूसरा भी सर्कल है इस सर्कल के डबल है। अगर ये भी इसका 2 टाइम्स है और ये भी इसका 2 टाइम्स है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये है हमारा छठवां एग्जाम। सातवां एग्जाम था थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर ये कोई सर्कल है, इसका हाफ है, और इसी सर्कल का हाफ कोई दूसरा भी लेते हैं तो ये वाला हाफ भी इस वाले हाफ के इक्वल होगा। ये 7 इनके मेन एग्जाम थे। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स के दिए हुए पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स का जो पहला पोस्टुलेट है ये है कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट। कोई भी अगर 2 पॉइंट हैं तो इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। जैसे एक पॉइंट है, यहां से बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये पॉइंट है, यहां से भी बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन जब 2 पॉइंट होंगे, इन 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये है इनका पहला पोस्टुलेट। पोस्टुलेट इनका दूसरा क्या था कि अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू अ इंफिनिटी पॉइंट। एक टर्मिनेटिंग लाइन है, ठीक है, यहां जाके यहां पे टर्मिनेट हो गई और ये इस साइड कहीं पे जा रही है। इसको हम कितने भी दूर तक इसको बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ये है यूक्लिड्स का दूसरा पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 3 क्या था? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एनी रेडियस। किसी एक पॉइंट से किसी भी रेडियस का सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा पोस्टुलेट था राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई एक राइट एंगल है, एक दूसरा राइट एंगल है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। कितने भी जो राइट एंगल्स हैं वो सारे राइट एंगल्स इक्वल होंगे। पांचवा पोस्टुलेट है पोस्टुलेट 5 कि अगर कोई 2 लाइन है और इनको कोई लाइन कट कर रही है, कोई 2 लाइन है, इनको कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक साइड के जो 2 एंगल बनते हैं, ठीक है, एक साइड के जो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री से ज्यादा है, जिस साइड में ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो 2 साइड, इस साइड 2 एंगल बने और इस साइड भी 2 एंगल बने, जिस साइड में इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा होगा उस साइड ये लाइन कितना भी आप बढ़ा लीजिए ये कहीं मिलेंगी नहीं। और जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा, ये जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा उस साइड आगे जाकर के कहीं मिल जाएंगे। ये है पांचवा पोस्टुलेट। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है थियरम और तीसरा है कोरोलरी। स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर यस और नो में आता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे कोई अगर ये एक लाइन है, इसको अगर कोई दूसरी लाइन तक कट कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने कहा इक्वल होते हैं, तो यहां 2 ही कंडीशन होगी, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। दूसरा टर्म आता है थियरम। थियरम आर दोज स्टेटमेंट्स which do require evidence to prove them। कोई भी अगर स्टेटमेंट है जिसको हमको जरूरत पड़े एविडेंस से प्रूव करने की, उसको बोलते हैं थियरम। और कोरोलरी क्या है? अगर कोई हमने थियरम प्रूव किया, उस थियरम से अगर कोई पार्ट हमको निकल करके आता है जो उसी थियरम से प्रूव हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोरोलरी। कुछ टर्म्स आते हैं ज्योमेट्री में, हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। पहला टर्म आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। दूसरा टर्म आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस या पाथ जो है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए बी करके, और यहां की ये दोनों जगह यहीं पे एंड हो जाता है। तीसरा टर्म आता है
रे। रे एक ऐसी लाइन है, एक जगह फिक्स होगी और एक तरफ इनडिफिनिटली ये बढ़ सकती है, इसको बोलते हैं रे। उसके बाद आता है लाइन। अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको जब दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। मतलब ये दोनों साइड में इनफाइनाइट जगह तक जा सकती है। इसके बाद एक टर्म आता है हाफ लाइन। जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस पे दो पॉइंट है ए और बी। अब इनके बीच में कोई अगर एक पॉइंट सी ऐसा है जो ए बी के एकदम बीच में है, तो इस सी से इस साइड वाली या सी से इस साइड वाली किसी एक लाइन को बोलते हैं हाफ लाइन। हाफ लाइन के बाद से आता है कुछ एक्सियम्स है लाइन पे। जैसे पहला एक्सियम है वन एंड ओनली वन, ठीक है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। दो अगर पॉइंट है तो इससे केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इससे बस एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। दूसरा है एक पॉइंट अगर कोई है, किसी एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। कोई अगर एक पॉइंट केवल दिया हो और बोले कि इस पॉइंट से कितनी लाइन जाती है, तो इससे इनफाइनाइट मेनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नाम में ये को और लीनियर, मतलब एक ही लाइन पे अगर कोई ये लाइन है ए बी, अब इस पे जितने भी पॉइंट हैं, सारे जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, इस पॉइंट पे रहेंगे, उन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक टर्म आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस ऐसी हैं अलग अलग, कोई ये लाइन है ए बी, ये कोई लाइन है एक सी डी। अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, अगर किसी एक पॉइंट पे अगर ये मिल रही है, कोई सपोज करे पॉइंट ई है, तो इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद से आता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, कोई एक पॉइंट है, यहां पे इंटरसेक्ट करने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, ठीक है। जैसा हम बताए थे कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सारी जो लाइंस है जो एक पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं, इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है जिससे इनफाइनाइट लाइन जा रही है, इनको बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट्स। ये सारे कॉन्करेंट लाइंस का ये है कॉन्करेंट पॉइंट्स। इसके बाद एक टर्म आता है पैरेलल लाइन, जिसका डिटेल हम पहले भी बता चुके हैं। पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, किसी पॉइंट पे कहीं तक अगर बढ़ाएं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब एक टर्म आता है प्लेन। प्लेन हम किसको बोलते हैं? अगर किसी एक स्मूथ सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी स्मूथ सरफेस पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ की, अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, इस लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट हो सकते हैं, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, अगर सारे पॉइंट्स उसी स्मूथ सरफेस पे अगर हैं, तो इस स्मूथ, अब कुछ थियरम्स हैं ज्योमेट्री में, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री में, कि पहला थियरम है थियरम नंबर 1, टू डिफरेंट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे दो अगर ये लाइन है ऐसी, इनमें कोई भी एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, मतलब ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए मान लेते हैं कि ये लाइन है एल और ये है एम, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहीं। हम मान लेते हैं कि कहीं पी एंड क्यू दो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पी और क्यू दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगी, तो पी यहां भी होगा और ऐसे ही P और Q यहां भी होंगे, क्योंकि जब दो इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पे, तो P और Q दोनों पॉइंट कहीं इस पे भी होंगे और इस पे भी होंगे।
लेकिन जो हमने पढ़ रखा है कि P और Q दो पॉइंट है ये, तो किसी भी दो पॉइंट से मिला के केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। जब भी कोई दो P और Q या ABC कोई भी दो पॉइंट है, अगर उन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर जा सकती है, तो ये जब भी P और Q दोनों अगर एक लाइन पे होंगे तो उससे एक ही लाइन केवल ड्रॉ हो सकती है। मतलब ये L और M ये दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। इसीलिए जो हम एज्यूम करके चले थे कि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारा एजम्पशन गलत है, और दो लाइन हमेशा केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा इसमें थ्योरम है कि कोई अगर ये तीन लाइन है, ये लाइन हो गई L, ये M और ये N, तो अगर L पैरेलल टू M है और N पैरेलल टू M है, मतलब L ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हमको प्रूव ये करना है कि L पैरेलल टू N। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है कि L पैरेलल टू N, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। हमको प्रूव करना है कि L और N पैरेलल है। हम मान के चलते हैं चलिए कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। जब L और N ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और जब दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो हम एक पैरेलल लाइन, मतलब अभी जो हम लाइन का इंटरसेक्शन का पढ़े थे कि कोई लाइन दूसरे लाइन को एक जगह से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो जब ये लाइन अगर और ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो ये दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, इंटरसेक्ट करेगी तो कहीं तो मिलना होगा, तो ये एक दूसरे को इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए L और N दोनों पैरेलल होंगे। अगला हमारा थ्योरम है कि कोई लाइन है AB, AC, AD और AE। ठीक है, ये सारे किसी एक लाइन L के पैरेलल है। ठीक है, ये चारों लाइन जो है किसी L के पैरेलल, जैसे AB, AC, AD और AE, ये सारे किसी एक लाइन L के पैरेलल है। तो हमको ये बताना है कि ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब A, B, C, D, E सारे एक ही पॉइंट पे होंगे। एक एक करके देखते हैं। ये लाइन है AB, AC, AD, AE। ठीक है, अब ये सारे तो एक ही जगह पॉइंट है, मतलब ये कहीं लाइन AB, AC, AD ऐसे जा रही है, और ये सारी लाइन बताया जा रहा है कि L के पैरेलल है। अगर कोई लाइन ये अगर इससे अलग होगी, जो इसके पैरेलल नहीं होगी, तो वो आकर के इंटरसेक्ट कर देगी। जब इंटरसेक्ट कर देगी इट मींस कि जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में कि एक दूसरे के पैरेलल है, वो सही नहीं है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो, A, B, C, D और E। A, B, A, C, A, D और AE, ये पांच जब एक ही पॉइंट पे होंगे तभी ये सारी लाइन एक लाइन के पैरेलल होंगी।